तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएसपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल में क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ें सीखेंगे जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं इसके प्रकार, कंप्यूटर के इतिहास क्या है, इसमें सब तरह के कंप्यूटर की सीपीयू क्या होती हैं, और कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है इत्यादि, ये सब जानकारी हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, कंप्यूटर के बारे में पूरा जानकारी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इस चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। आधारित कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहलाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सवाल किए जाते हैं कि देखेंगे कि जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से भी संबंधित सवाल किए जाते हैं वह पर ज़रूर थोड़े बहुत सवाल इस चैप्टर से किए जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इन सारे सवालों को आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट पे क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पे आता है कंप्यूटर। देखो दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है ना। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है जो एक इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों, ये जैसे कि ये स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, ये कंप्यूटर का चित्र। तो दोस्तों, इसमें हम जो भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट करते तो ये हमें दिखाई देता है, आइए हमें जो चीज़ हम इससे मांगते वो हमें स्क्रीन द्वारा दिखाता है, इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द एक उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। जैसे कि कंप्यूटर शब्द हम लोग जानते हैं कि वो उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं से भी देखने को मिलेगा कि सब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंपूट से हुई है, मगर दोनों का ही हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। दोस्तों, अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के पार्ट्स, है ना। दोस्तों, कंप्यूटर के पार्ट्स निम्नलिखित होते हैं। पहले उसके नाम और ये सारी चीज़ हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ, है ना। ओके दोस्तों, तो समझते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का पूरा नाम, जैसे ये COMPUTER, कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों, C का फुल फॉर्म होता है कॉमनली, और O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज फॉर, T का मतलब होता है दोस्तों ट्रेड, ई का मतलब होता है एजुकेशन, एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। इसका हिंदी मतलब भी होता है कॉमनली का मतलब हुआ आमतौर पर संचालित मशीन यंत्र, मतलब विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक शैक्षिक अनुसंधान। दोस्तों, अब इसके पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हम जो स्क्रीन देखते हैं उसे हम मॉनिटर कहते हैं, है ना। ये मॉनिटर हो गया दोस्तों, ये मॉनिटर हो गया, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। जो हम टाइप कुछ भी करते हैं वगैरह, कुछ लिखना हो जैसे हेलो दोस्तों, नमस्कार, तो इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इसी की सहायता से हम कंप्यूटर में जो भी कर पाते हैं इसी की सहायता से लिख पाते हैं। दोस्तों, ये हो गया उसका CPU, इसे हम आम भाषा में मोटर बोर्ड भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं CPU कहते हैं, है ना दोस्तों, CPU याद रखना। और UPS आप जानते हैं, जो छोटा डिवाइस होता है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया UPS से। माउस का हम उपयोग, जैसे हम कि हमें कुछ भी दिखा रहा हूँ तो इसे माउस ही कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर क्या होता है इस सभी की जानकारी आपको अच्छी तरह से हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो को, अभी तक के लिए बाय।